आपका नाम बताइए। उर्मिला पाटीदार। कहाँ से आप? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। पेपर का लेवल कैसे था सबसे पहले? वैसे तो लेवल तो अच्छा था। मॉडरेट था। हाँ। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कौन से मैथ्स में टाइम एंड वर्क, एक चक्रवृद्धि ब्याज जी और और जैसे साधारण ब्याज रीजनिंग की बात और करें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, और ये 4 टॉपिक तो कंपलसरी आना चार है। टॉपिक तो इसमें एक तो अपने परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे जी, और 4 से 5 क्वेश्चन थे अपने टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क के। जी उसके बाद सीआई कंपाउंड सीआई एसआई का एक क्वेश्चन था समय और कार्य दूरी से। हाँ उनके थे ना, उनके मिला के 4-5 हो रहे, समय कार्य दूरी और टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क डिस्टेंस एंड जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जैन डिफेंस एकेडमी में। साथियों मैं हूं सुरेश चौधरी, फिजिकल कोच एंड डायरेक्टर। साथियों आज जो है 21 फरवरी और हम पहुंच चुके हैं एसएससी जीडी के पेपर के एनालिसिस के लिए प्रशांति कॉलेज। तो साथियों आपको पूरा एनालिसिस बताएंगे हमारे वीडियो के माध्यम से और बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का पेपर था, मॉडरेट था, हाई था पेपर का लेवल या फिर नॉर्मल था। तो आपने कल देखा तो कल थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थे और आज देखने को क्या मिलता है, पूरा लास्ट तक बने रहे आप और वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रतलाम से। रतलाम से। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मन्ना लाल बाबर है। अच्छा, आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर तो वैसे बढ़िया गया है। अच्छा, कैसा था पेपर का लेवल, थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो पेपर बहुत ही कठिन था। अच्छा, लेकिन कठिन था। जैसे अपने फिर भी जैसे अब नॉर्मल एक फर्स्ट स्टेप से लेके चलते हैं, जैसे जीके जीएस में कैसे क्या था? जेके जीएस में वैसे तो वो जो रीजनिंग था वो मेरे लिए बहुत ही टफ था वैसे। अच्छा, रीजनिंग टफ था। हाँ। और जैसे बात करें अपने मैथ्स की तो मैथ्स में कौन से चैप्टर थे? मैथ्स में तो वैसे इतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी गया अच्छा गया पेपर तो। अच्छा, कितने नंबर आ जाएंगे? मतलब मेरे हिसाब से तो 60 से ऊपर आ सकते हैं मेरे 60 लिए। से। ठीक है, हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर। पूछने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई थोड़ा सा बताने के लिए झिझक कर रहे हैं। देखते हैं पेपर का लेवल कैसा था, पूरा व्यवस्थित अभी कोई बताने वाला नहीं मिला है, पर हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो बता नहीं पा रहे हैं। दीदी कुछ बताएंगे पेपर के बारे में? हाँ मैंने कहा दिया यार पेपर। किसका था? आपका था पेपर? कितना नंबर आएंगे? अच्छे आ जाएंगे। फिर थोड़ा बताइए, थोड़ा सा 5 मिनट। हेलो। हाँ। जय हिंद। जय हिंद। आपका नाम बताइए। उर्मिला पाटीदार। कहाँ से आप? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से। पेपर का लेवल कैसे था सबसे पहले? वैसे तो लेवल तो अच्छा था। मॉडरेट था। हाँ। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कौन से मैथ्स में टाइम एंड वर्क, एक चक्रवृद्धि ब्याज जी और जैसे साधारण ब्याज रीजनिंग की बात और करें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, और ये 4 टॉपिक तो कंपलसरी आना चार है। टॉपिक तो कंपलसरी। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन से चैप्टर? रीजनिंग में हाँ, ब्लड रिलेशन हुआ। नहीं, ब्लड, हाँ ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन वगैरह से। डायरेक्शन से था एक क्वेश्चन। हाँ, कटिंग, फोल्डिंग और एक था दर्पण वाला, मिरर है ना। हाँ। अच्छा, और जैसे कि जीके जीएस की बात करें तो कुछ जीके में तो आप करंट ही कर लो। करंट ही है। इससे ज्यादा तो आप कुछ मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ है, लेकिन इतना मेरे को कंफर्म नहीं है। अच्छा, और जैसे हिंदी की बात करें तो? हिंदी में तो अच्छा था। बहुत अच्छा। बहुत सिंपल था। हाँ, तो पर्यायवाची और संधि विलोम शब्द, संधि, सर्वनाम। ओके, आपका नाम बताइए एक बार फिर से। उर्मी पाटीदार। कितना नंबर आएंगे आप? मैंने तो 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। ओके, बट कंफर्म जय हिंद। अच्छा गया। अच्छा गया। क्या नाम है आपका बताइए? सोनू वसुनी। सोनू, कहाँ से हैं आप? मैं बाजना से हूँ। बाजना से। हाँ। कितना नंबर आएगा आपका? ये तो कह नहीं सकते। कितना क्वेश्चन किया आपने? मैंने कह रहे तो आप बताइए थोड़ा सा कि पेपर का लेवल कैसा था, हाई था, नॉर्मल था, कौन से स्तर की है? वो तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करें थोड़ा सा जानने की, थोड़ा डीपली जाएंगे। जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं? प्रॉफिट लॉस वगैरह। प्रॉफिट लॉस। जैसे कि बात करें एज वगैरह से? हाँ एज वगैरह से नहीं, एज वगैरह से नहीं आ रहा है एक्चुअली। क्या टाइम और वर्क? हाँ टाइम और वीरेंद्र सिंह चौहान, ग्राम घेरा जागीर फ्रॉम देवास। एक्चुअली क्या है, टाइम वगैरह से नहीं वो टाइम वगैरह कार्य वगैरह से आ रहे हैं जी। और एसआई वगैरह सीआई वगैरह लाभ और हानि के 2 क्वेश्चन थे जी। और चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के 1 क्वेश्चन थे जी। और बाकी रीजनिंग वगैरह भी नॉर्मली थी। उसमें नंबर से बात करें तो कौन से चैप्टर से ज्यादा नंबर सीरीज वगैरह ये ज्यादा आ रही है। नंबर सीरीज ज्यादा ये ज्यादा आ रहे हैं। बाकी हाँ उसके लिए तो एक ही क्वेश्चन था उसका। तो एक ही क्वेश्चन था। जैसे कटिंग वगैरह, फोल्डिंग वगैरह? हाँ उसमें भी नॉर्मल एक ही था। कटिंग हाँ सर, उसमें 3 मैंने 75 जीके जी नॉर्मली आ रहे सर, 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे, करंट अफेयर के भी आ रहे 2-3 क्वेश्चन। और
रीजनिंग मैथ रीजनिंग में बिल्कुल अच्छा, नॉर्मल math है, कोई reasoning। दिक्कत नहीं। हाँ सर, अच्छा बिल्कुल सरल। सरल। जिसने प्रैक्टिस की जैसे- उसके लिए नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है। सर, जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी भी नॉर्मल है सर, जिसने भी प्रैक्टिस। normal। हाँ, अच्छा। जो जितने ज्यादा पढ़े हिंदी अपन में पढ़े। कौन से चैप्टर से, जैसे कि व्याकरण में कौन से, जैसे संधि है या कई संधि समाज से तो नहीं आ रहे सर, और हाँ। ये पर्यायवाची विलोम से आ रहे हैं। अच्छा। और शुद्धि से तो एक भी नहीं आया मेरे में शुद्ध तो वगैरह से, हाँ, नहीं वर्तनी आया। वगैरह से नहीं हाँ, आया। वो अवयव प्रत्यय है ना, उससे आया लोकोक्ति, था। मुहावरे वगैरह। हाँ, मुहावरे 3 क्वेश्चन थे अच्छा, सर। मुहावरे के हाँ, 3 क्वेश्चन। और मैथ रीजनिंग नॉर्मल। और जैसे चक्रवृद्धि अच्छा, मैथ रीजनिंग में चक्रवृद्धि व्यास से आ रहा है, एक साल सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन थे सर। जी। उसमें थोड़ा बटे वाली संख्या दे रखी थी तीनों क्वेश्चन में। और बस यही है सर। आपका नाम बताइए। संजय अटारे, मैं कहाँ से? सुजालपुर से हूँ सर। सुजालपुर हाँ से सर। हैं। अच्छा, ठीक। आपका कितना नंबर, कितना क्वेश्चन? मैंने 75 किए सर। 75। बहुत बढ़िया। ठीक है गुड। फिजिकल की तैयारी करना चाहे तो उज्जैन डिफेंस में आ सकते ठीक ठीक, थैंक यू हैं। सर। ओके, नाम बताइए अपना। लखन व्यास, कहाँ से हैं आप? गरोट मंदसौर। मंदसौर से आए हैं। तो पेपर का लेवल कैसे आता है, आप कुछ बता पाएंगे? पेपर तो जैसे जैसे आपने सबसे पहले अगर थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन थे? चैप्टर से तो अगर मैं थोड़ा बताना मुश्किल था, लेकिन जो हमने हाँ तैयारी की थी जी। उसके तो बाहरी बाहर, क्वेश्चन out of आए थे। syllabus हाँ, था। आउट ऑफ सिलेबस था। अच्छा। हालांकि अभी जैसे अनुभव कौन सा ऐसा अच्छा जीके जीएस में आपको ऐसा क्वेश्चन याद रहा हो, जैसे आप बता सकते हैं? नहीं, वैसा तो कुछ याद नहीं रहा, लेकिन हालांकि Science ये से- अनुभव तो मिला यहाँ से अच्छा। कि जो तैयारी की हमने हाँ। वो आउट ऑफ सिलेबस आया, तो अब की बार यहाँ से जो अनुभव मिला उसके हिसाब से तैयारी करके ये आएंगे। आपके पापा हैं? हाँ, ये अपने बड़े। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश व्यास, कहाँ से आप? गरोट। अच्छा, आपको बेटे को आप पेपर देते हैं। ठीक है, जय हिंद। अपना नाम बताइए। शिवम परिहार, कहाँ से आप? उज्जैन सर। अच्छा, आपका जो अभी पेपर दिया आपने, तो सबसे पहले आप थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे तो मैथ्स में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे? सर मैथ्स में एक तो अपने परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे, जी। और और 4 से 5 क्वेश्चन थे अपने टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के। जी। उसके बाद सीआई कंपाउंड, सीआई एसआई का एक क्वेश्चन था, समय और कार्य दूरी से। हाँ उनके थे ना, उनके मिला के 4-5 हो रहे, समय कार्य दूरी हाँ। और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, and डिस्टेंस एंड work। टाइम, ये जैसे 3 से 4 क्वेश्चन थे। जी। उसके बाद ऐसे सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, जी। सिंप्लीफिकेशन के जैसे 2। बात करें अपने, जैसे रेलगाड़ी वगैरह, इनसे। हाँ, इनके 2 थे, और बाकी जो 2 कार्य पे थे कि ये इतनी देर में काम करता है, Mensuration एबीसी वगैरह मेंसुरेशन से 2, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। और जैसे फिर अब दूसरे टॉपिक की बात करें रीजनिंग से, तो रीजनिंग में क्या पूछा है? कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे। जी। उसके बाद जैसे कि सिलोजिज्म वगैरह, वर्ग, हाँ उसमें थे, बाकी मिरर वाला क्वेश्चन था 1 या 2 थे। हाँ, 2 क्वेश्चन मिरर वाले थे। कटिंग वगैरह, फोल्डिंग वगैरह हाँ, कटिंग फोल्डिंग वाला नहीं था। नहीं था। नहीं था, इसका नहीं और था। ब्लड रिलेशन वगैरह। ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन था। अच्छा, कथन निष्कर्ष वगैरह। कथन निष्कर्ष के 2 थे। जी। यस सर। और जैसे बात करें अपने, आपका इंग्लिश था या हिंदी था? इंग्लिश था सर मेरा। इंग्लिश था, तो थोड़ा सा इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे तो। सर इंग्लिश में 2 से 3 इडियम फ्रेजेस थे, 2 से, और बाकी सिनोनिम नहीं पूछे थे। सिनोनिम नहीं पूछा। नहीं, एक पूछा था सिनोनिम, तो नहीं पूछा था वो, एंटोनिम्स वगैरह। एंटोनिम 2 पूछे थे, और मीनिंग से मतलब मिलता जुलता पूछा था Meaning हमने। से तो हाँ, 2 एंटोनिम थे, एक सिनोनिम मान लो। और पेसेज वगैरह। पेसेज 4 थे, 4 पेसेज। मतलब 4 क्वेश्चन थे उसके पेसेज, एक ही पेसेज से रिलेटेड, लास्ट के 4 क्वेश्चन। फिल एंड ब्लैंक वगैरह। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वही था सर। हाँ। और बाकी एरर वाला था, जैसे आपको ग्रामेटिकल निकालना था, जी। उसके 4 से 5 क्वेश्चन थे, ग्रामेटिकल निकालना है वैसे। ठीक है, थोड़ा जीके जीएस की बात करें तो उधर सर जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में सर 5 से 6 क्वेश्चन बैठे थे। 5 से 6। हाँ, स्पोर्ट्स से मतलब, और वो भी करंट का। करेंट का। और जैसे हिस्ट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन। हिस्ट्री वगैरह से सर कुछ 1 से क्वेश्चन 2 आपको थोड़ा याद रहा हाँ हो। हाँ, कुछ हिस्ट्री वगैरह सर एक आध पूछा होगा, मेरे को शायद इतना याद है। जी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा था, जी। और जो अधिकतर गेम्स का ही सर पूछा था उनने तो। जी। हाँ, और एक गेम्स का ये भी पूछ लिया था कि ये जो रंजीत सिंह है किस गेम से बिलोंग अच्छा, करते हैं। कौन सा एक खिलाड़ी है उसका नाम दिया था और कौन से गेम से हाँ, संबंधित है? हाँ। अच्छा, तो पूरा आप क्वेश्चन एक बार बताइए। सर क्वेश्चन तो ये था, मतलब इतना तो मुझे याद नहीं है, पर हिंदी में बोल सकता हूँ कि रंजीत सिंह वो किस गेम से बिलोंग करते हैं, या क्या गेम खेलते हैं। किस गेम से रिलेटेड है? हाँ, जिस गेम से रिलेटेड है तो कबड्डी। कबड्डी से। हाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नाम बताइए। शिवम परिहार। शिवम परिहार जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आप फिजिकल की तैयारी करना चाहे तो उज्जैन डिफेंस में आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।